हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इवन सक्सेस पर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे पेडागोजी की प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में। जो हमारा सेट चल रहा है, हमारा सेट 5th चल रहा है। आज 5वें सेट के बारे में बात करेंगे और इसमें देखेंगे कि हमारे जो टॉप 20 क्वेश्चन हैं किस प्रकार के प्रीवियस क्वेश्चन आए थे और ये हमारे जो हेल्पफुल होने वाले हैं आने वाले एग्ज़ाम्स में, DSSB लाइक KVS और NBS सुपर टेट जैसे एग्ज़ाम्स में, और हमारे अदर टीचिंग एग्ज़ाम जैसे कि हमारा CTET है और टेट, स्टेट के जो टेट होते हैं उनमें जो CDP आती है या पेडागोजी जो क्वेश्चन आते हैं उनके हिसाब से ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो लास्ट तक वीडियो देखें और आप अपना बताएं कि एंड में आपने 20 आउट ऑफ कितना स्कोर किया। ये आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन को सही किया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्कूली अंतर के बीच शिशुओं के लिए स्कूली प्रभावशीलता का आकलन करने का सबसे आम तरीका कौन सा है? स्कूली अंतर के बीच शिशुओं के लिए स्कूली प्रभावशीलता का आकलन। तो क्या कर रहे हैं, स्कूली प्रभावशीलता का आकलन जो हमें सबसे आम तरीका कौन सा है वो बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है मैट्रिक्स, ऑप्शन बी ग्रेड दृष्टिकोण के मध्य, ऑप्शन सी सांख्यिकीय नियंत्रण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये आपका PRT का क्वेश्चन है, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सांख्यिकीय नियंत्रण। सांख्यिकीय नियंत्रण मतलब क्या होता है? सांख्यिकीय नियंत्रण होता है कि जो सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण होता है। इसमें क्या होता है, आपका गणित की शाखा है जिसमें कि सांख्यिकी क्या है, एक गणित की शाखा है जिसमें क्या होता है, आंकड़ों का आपका संग्रहण होता है। ठीक है, आंकड़ों का संग्रहण होता है। ठीक, समग्र कह सकते हैं, इसको संग्रह कह सकते हैं। ठीक है, प्रदर्शन वर्गीकरण, वर्गीकरण भी, आंकड़ों का वर्गीकरण भी इसी में आता है। ठीक है, तो सांख्यिकी आपका स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मापन का पहला चरण क्या है? तो मापन का पहला चरण क्या है आपका बताना है। पहला है निर्णय लेना कि क्या आप मापना है, परीक्षण का विकास, परीक्षण का प्रबंधन, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ये आपका PRT में पूछा गया क्वेश्चन 2014 में। तो मापन का पहला चरण क्या है? तो मापन का पहला चरण होगा आपका ऑप्शन ए, निर्णय लेना कि क्या मापना है। ये हमें पहले ये निर्णय लेना होगा कि हमें मापना क्या है। ये हमारा पहला चरण हो जाता है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक चयनित प्रतिक्रियात्मक प्रश्न को छात्रों द्वारा खालिस्तान की आवश्यकता होती है। किस चीज़ की आवश्यकता होती है? सही जवाब का निर्माण करने की, कई संभावनाओं से सही जवाब पहचानने की, या सही जवाब को विस्तृत करने की। ठीक है, ये आपका PRT में क्वेश्चन पूछा गया 2014 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सही जवाब पहचानने की हमारे को आवश्यकता होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आकलन को उपयोगी और रुचिकर प्रक्रिया बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो कौन सी ऐसी सावधानी जिनको बरतनी चाहिए? ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, विद्यालय तथा सह विद्यालयी सीमाओं के छात्र के अधिगम के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करने में। ऑप्शन बी है पृष्ठपोषण देने के लिए तकनीकी परिभाषा का प्रयोग करने में। ऑप्शन सी है अलग अलग छात्रों में तुलना करने में। और ऑप्शन डी आपका है छात्रों की बुद्धिमान तथा औसत शिक्षार्थियों के रूप में पहचान करने में। ये आपका PRT में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और 2013 में पूछा गया 2013 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। आकलन को उपयोगी और रुचिकर प्रक्रिया बनाने के लिए कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? तो उसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या है कि विद्यालय तथा सह विद्यालयी सीमाओं में छात्र के अधिगम के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए विभिन्न या के विविध तरीके का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो आपने इसका क्या आंसर लगाया था वो आप अपना कमेंट में बताएंगे कि आपने इसका क्या आंसर लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान को ध्यानपूर्वक अन्याय को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है।
क्या है, इसका आंसर हो जाएगा आपका को ध्यानपूर्वक अन्याय को रोकने के लिए, यानी कि खाली स्थान, इसकी जगह क्या आएगा, मापन रणनीति, आकलन रणनीति, सुनहरे अवसरों या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आकलन रणनीति। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आकलन रणनीति को ध्यानपूर्वक अन्याय को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, आकलन रणनीति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब आकलन कैसा हो, अनिवार्यतः, ऑप्शन ए है, अनिवार्यतः औपचारिक रूप से किया जा रहा हो, नियमित रूप से किया जा रहा हो, या प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे को किया जा रहा हो, या लड़के लड़कियों को अलग अलग किया जा रहा हो। तो ये आपका DSSB PRT में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अनिवार्यतः औपचारिक रूप से ही किया जा रहा हो तभी आकलन का भाग कहा जाएगा अवलोकन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि छात्रों द्वारा एक निश्चित अवधि में किए गए कार्यों को संग्रह क्या कहलाता है। छात्रों द्वारा किए गए निश्चित अवधि में कार्यों का संग्रह क्या कहलाता है, आपका विभाग कहलाता है, यानी कि पोर्टफोलियो कहलाता है। ये आपका DSSB PRT में पूछा गया क्वेश्चन है। परियोजना नहीं कहलाता, डायरी नहीं, अभिलेख भी नहीं कहलाता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक शिक्षक अपनी पसंद के एक विशेष क्षेत्र में छात्रों की योग्यता और रुचि जानना चाहता है। शिक्षक को किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। शिक्षक को किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। तो इसका हो जाएगा आपका नैदानिक मूल्यांकन, ऑप्शन निर्माणात्मक मूल्यांकन, पूर्वाभासी मूल्यांकन, या सारांश मूल्यांकन। ये आपका DSSB PRT में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 का। तो इसका आपने क्या आंसर लगाया वो भी कमेंट में बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पूर्वाभासी मूल्यांकन, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पूर्वाभासी मूल्यांकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि परीक्षण का व्यवहारिक उपयोग है। यह छात्रों के बारे में व्यावसायिक निर्णयों में मदद करता है, या उस सीमा का मूल्यांकन करने में मदद करता है जिस पर शिक्षा के उद्देश्यों को हासिल किया जा रहा हो। यह सभी संकाय के सामंजस्य विकास का वर्णन करता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के निर्देशपरक प्रगति में इसका महत्व है। ये DSSB PRT का क्वेश्चन आपको 2018 का। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी यह उस सीमा का मूल्यांकन करने में मदद करता है जिस पर शिक्षा के उद्देश्यों को हासिल किया जा रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या इसमें लगाया था, आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस प्रकार की परीक्षण सामग्री में छात्रों को लिखने से पहले जानकारी का चयन, व्यवस्थित और एकीकृत करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए स्मरण परीक्षण, ऑप्शन बी निबंध परीक्षण, ऑप्शन सी उद्देश्य परीक्षण, और ऑप्शन डी अध्याय परीक्षण। ये आपका DSSB PRT में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 का। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, निबंध परीक्षण जो होता है वो आपका छात्रों को लिखने से पहले जानकारी का चयन होना चाहिए, व्यवस्थित और एकीकृत करने में आवश्यकता करता है। ये क्या, निबंध परीक्षण। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन ICT सक्षम मूल्यांकन पद्धति पर आधारित है। ICT यानी कि आपका जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो आपका ऑनलाइन जो आकलन होगा वो हो जाएगा आपका, ठीक है। ये DSSB PRT 2018 क्वेश्चन है, ऑनलाइन आकलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निरपेक्ष श्रेणीकरण में बच्चों की निष्पत्ति के आकलन संदर्भ में बिंदु होता है। पूर्व निर्धारित मानक, सामान्य संभावना वक्र के आधार पर निर्धारित मानक, अंकों के आधार पर ऊपर से नीचे तक बराबर प्रतिशत श्रेणी में बांटकर निर्धारित मानक, या ऑप्शन डी विभिन्न ग्रेडिंग समूहों के लिए स्वेच्छा से चुने गए प्रतिशत श्रेणी के आधार पर निर्धारित मानक। PRT KVS में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी,
सामान्य संभावना वक्र के आधार पर निर्धारित मानक। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 5 का एक अध्यापक है। कक्षा 5 का एक अध्यापक है। विद्यार्थियों के मध्य परस्पर निर्भरता और संबंधों में सामंजस्य की अवधारणा को सिखाने के लिए बच्चों को एक भूमिका अभिनय करने के लिए कहता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उसके लिए भूमिका अभिनय की गुणवत्ता निर्धारित करने में सहायक होगा? आमने सामने का साक्षात्कार सहायक होगा, मूल्य निर्धारण मापनी सहायक होगा, या प्रश्नावली या समाजमिति होगा? तो ये आपका केवीएस में पूछा गया, पीआरटी में 2017 का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, समाजमिति आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अध्यापक द्वारा बच्चे के सक्रिय व्यवहार का अनवरत वर्णन क्या कहलाता है? अनवरत वर्णन कहलाता है आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहलाता है। ठीक है, साक्षात्कार नहीं होगा, जीवनी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये एनसीईआरटी पीआरटी का क्वेश्चन है 2017 का। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति की प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? ग्रेड करता है, अंक करता है, या ये दोनों करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? पीआरटी केवीएस का क्वेश्चन है 2015 का। ठीक है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेल विधि के जन्मदाता कौन है? अब ये जो क्वेश्चन है आपका पीआरटी में पूछा गया है। ठीक, 2013 में, बहुत पुराना। अब ये खेल विधि यानी कि प्ले वे मेथड के जन्मदाता कौन है? ठीक है, तो वो बताना है आपको। फ्रॉबेल है, डॉल्टन है, ठीक है, सिगमंड फ्राइड है, या मॉन्टेसरी है? ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रॉबेल हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में भी आ चुका है और सी टेट में भी आ चुका है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षक छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? शिक्षक छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? छात्रों की जांच करके, छात्रों को पूछकर, छात्रों द्वारा दिए गए विविध कार्य का विश्लेषण करके। एक ही ये स्ट्रॉन्ग आंसर लग रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या छात्र के माता पिता से पूछकर, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों के किए गए, तो छात्र कार्य करेगा उसके ही विश्लेषण करके हम उसको बता सकते हैं ये उसकी क्षमता क्या है। ठीक है, पीआरटी स्पेशल एजुकेटर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इसका क्या आंसर लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैनहट्टन कान्यास में 5वीं ग्रेड कक्षा में छात्रों को अपने काम की विभिन्न कलाकृतियों को इकट्ठा करने और अपने शिक्षक और उनके माता पिता के लिए क्या कर सकते हैं उसे अपनी नोटबुक में लिखने के लिए कहा गया। यह किसका एक उदाहरण है? निबंध मूल्यांकन का उदाहरण है, प्रामाणिक मूल्यांकन का उदाहरण है, पोर्टफोलियो मूल्यांकन का उदाहरण है, या फिर प्रदर्शन का उदाहरण है? ये आपका पीआरटी में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक, तो ये आपका पोर्टफोलियो मूल्यांकन का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सेकंड लास्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन और मूल्यांकन के बारे में सत्य है? एक शिक्षक का 10 से 30% समय आकलन और मूल्यांकन में व्यतीत होता है। मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग छात्रों की शैक्षिक प्रगति को निरीक्षण करने और मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। कक्षा शिक्षक मानकीकृत परीक्षण के विकास और प्रशासन के प्रति जिम्मेदार है, या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा शिक्षक मानकीकृत परीक्षण के विकास और प्रशासन के प्रति जिम्मेदार है, तो ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। 2014 में पीआरटी का क्वेश्चन पूछा गया। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के लिए उचित कारण को चुनिए। पाठ्य भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करना, पाठ को विस्तृत रूप से याद करना नहीं होगा। ठीक है, विद्यार्थियों में चिंतन शक्ति का विकास करना, या बिना तैयारी के विद्यार्थियों को मूल्यांकन करना, तो ये भी नहीं होगा।
ये पाठ्य भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करना, प्रयोग को प्रोत्साहित करना नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, विद्यार्थियों के चिंतन शक्ति का विकास करना ही आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका NVS PGT में पूछा गया 2016 का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपने क्या लगाया था वो भी आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन जिसको हमने देखा। 20 क्वेश्चन थे हमारे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपने 20 में से कितना स्कोर किया, आपका स्कोर क्या रहा है आउट ऑफ 20, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।